बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर रही हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लाजो पैंट डिज़ाइन, वो भी बिल्कुल यूनिक और न्यू स्टाइल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे हमने ट्राउज़र की एक साइड ले लेनी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राउज़र का जो बॉटम है वो लेना है और वहाँ से हमने इस तरह से फैब्रिक को तकरीबन 2 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करना है और हाफ इंच इसके अंदर डबल फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने जो नीचे से एक्स्ट्रा 2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं, उसी को हमने ऊपर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोल्ड करने के बाद जो सिलाई है वो हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो इसके ऊपर का डिज़ाइन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने दोनों तरफ के जो पांचे हैं उनको इसी तरह से फ़ोल्ड करके और इनके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। उसके बाद हमने एक और फैब्रिक पट्टी ली है और इसकी बैक साइड पे हमने चिपी बॉटम को अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया है इस्त्री की मदद से। और इसके बाद फिर हमने दोनों साइड्स को इस तरह से फ़ोल्ड करके इनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने जो इसकी फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई ली है वो तकरीबन 3 इंच ली है और 3 इंच लेने के बाद साइड से तकरीबन हाफ इंच आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमने समोसा ट्रायंगल्स बनाने हैं और जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने इसे किस तरह से फ़ोल्ड किया है। और इसको खोलने के बाद जो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ली है वो तकरीबन 3 इंच ली है। 3 इंची हमने इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंची इसकी हमने लंबाई ली है और इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे फैब्रिक को स्क्वायर शेप में कट किया और समोसा ट्रायंगल्स बना लिए हैं। और समोसा ट्रायंगल्स बनाने का तरीका भी यही है कि आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाना है और देन दोबारा से हमने इसे फोल्ड करना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों तरफ से दोबारा से इस तरह से फोल्ड किया है और इस शेप में हमने रख के और जो हमने फैब्रिक पट्टी बनाई है उसके साथ साथ इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे आपने समोसा ट्रायंगल्स को बना के रख लेना है और उसके बाद समोसा ट्रायंगल्स को इस पट्टी के साथ इस तरह से इसके बीच में रख के स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समोसा ट्रायंगल्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन हमने 1.25 इंच रखा है और एक साइड पे सेम इसी तरीके से ही हमने समोसा ट्रायंगल्स को इसके साथ स्टिच किया है। तो दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से आपने समोसा ट्रायंगल्स को इसके साथ स्टिच करना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो एक साइड पे समोसा ट्रायंगल्स हमने स्टिच किए हैं सेम उसी के सामने ही आपने दूसरी तरफ भी इसी तरह से समोसा ट्रायंगल स्टिच करने हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे पट्टी के नीचे इस तरह से समोसा ट्रायंगल्स को रखते जाएंगे और इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से समोसा ट्रायंगल वाली पट्टी को हम प्लाजो पैंट के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फैब्रिक पट्टी है वो रेडी हो चुकी है समोसा ट्रायंगल्स के साथ। उसके बाद हमने जो उल्टे करके लगाए थे समोसा ट्रायंगल्स, उनको हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से सीधा करके लाना है और उनके बीच में इस तरह से एक एक पर्ल अटैच करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने समोसा ट्रायंगल्स के सेंटर में इस तरह से एक एक पर्ल अटैच कर लिया है और उनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। और इसके बाद हमने एक और फैब्रिक पट्टी रेडी करनी है और जिसे हमने इस तरह से एक तरफ से भी फोल्ड करना है, देन दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है और उसके बाद हमने इसे डबल फोल्ड करके इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी जो फैब्रिक पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे हमने जो फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई ली है वो तकरीबन हमने 1.5 इंच ली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये फैब्रिक पट्टी के पीसेस को हमने वी शेप में कट कर लिया है। और यहाँ पे इन पीसेस की जो हमने लंबाई रखी है वो तकरीबन 3 इंच रखी है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप फैब्रिक पट्टी के पीसेस को कट करेंगे फिर उसके बाद आपने वी शेप में रख के इनके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है। तो ये आपके जो फैब्रिक पट्टी के पीसेस हैं वी शेप में ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने नीचे की तरफ सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर आपने इस तरह से फैब्रिक पट्टी के पीसेस को रखते जाना है, बिल्कुल साथ साथ एक को दूसरे के साथ इस तरह से रख के और स्टिच करना है। तो इस तरह से आपने इसके साथ साथ रखते जाना है और नीचे वाली जो सिलाई है उसी के ऊपर ही दूसरी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इन फैब्रिक पट्टी के पीसेस को इसके साथ अटैच कर लेना है। और उसके बाद वो नीचे वाला जो फैब्रिक बचा हुआ है तकरीबन हमने 1 इंच छोड़ा था, उसे हमने इसके ऊपर इस तरह से लाना है और इसके किनारे किनारे पे देन दोबारा से हमने सिलाई लगा लेनी है।
उसके बाद हमने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगानी है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर जो हमने फैब्रिक फोल्ड किया है उसके ऊपर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगाई है। आज के जो प्लाजो पैंट का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ये खूबसूरत तैयार हुआ है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और इस प्लाजो पैंट पे हमने थोड़ी कंट्रास्ट में डिज़ाइनिंग की है। जो हमारा प्लाजो पैंट है वो मस्टर्ड कलर में है और इसके ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग की है वो येलो कलर के फैब्रिक के साथ की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।